लालू चाचा जी, राबड़ी चाची जी हैं, उन पर हम लोग को अथाह विश्वास है कि वो हमें ही टिकट देंगे, हम ही लड़ाएंगे। उन लोग तो उन लोग का आपस आपस में मैटर है, वो लोग समझे, लेकिन खींचतान का फायदा हमको मिलेगा। बीजेपी और जदयू के दम पर जीतते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, तो हमारे ही दम पर जीतते हैं। हाँ, उनका भी जनाधार तो खत्म है। वीआईपी जैसा कांग्रेस का भी हाल है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली बोचहां विधानसभा सीट पर पिछले महीने वहां के विधायक मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया, जिस वजह से यह सीट खाली हो गई है और आगे इस पर चुनाव की घोषणा भी शायद जल्द हो जाएगी। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी बनने के दावेदार हैं वो क्षेत्रों में दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसी प्रत्याशी से आज हम बात करेंगे जिनके पिता रमई राम के बारे में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। बोचहां सीट पर 9 बार विधायक बने और कई बार मंत्री भी रहे। नाम गीता कुमारी है, पूर्व एमएलसी भी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैडम, सर ने घोषणा कर दिया है कि अब वो बोचहां सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ही इस बार उपचुनाव में उम्मीदवार बनेंगी। कैसी तैयारियां हैं? तैयारी तो हम लोग को तो हमेशा से रहा है, तैयारी होते ही रहता है। हम लोग हमेशा, आज न चुनाव आया, इससे पहले हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। मेरे पिताजी जब पावर में नहीं थे, मैं 10 साल से, तभी लोगों का दुख दर्द फ़ोन करना, ये सब करना उनका काम था। जो अभी मौजूदा विधायक है, जितना उनका अहमियत नहीं है, उनसे ज़्यादा इनका अहमियत है। हाँ, जब भी कोई आता है तो उसका सुख दुख में अपना साथ देते हैं, फ़ोन करते हैं, काम करते हैं। 2020 में चुनाव हुए, आपके पिताजी उस आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवार थे, टक्कर कड़ी रही लेकिन जीत नहीं मिली। तो इस बार उन्होंने घोषणा किया है कि अब उम्र भी ज़्यादा हो गई है, बीमार भी रहते हैं, तो ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ही इस बार उपचुनाव में दावेदार होंगी, लेकिन आरजेडी आपको ही टिकट देगी। इसको लेकर कितना आश्वस्त है? अस्वस्थ है, चूँकि आदरणीय लालू चाचा जी, राबड़ी चाची जी हैं, उन पर हम लोग को अथाह विश्वास है कि वो हमें ही टिकट देंगे, हम ही लड़ाएंगे। हमने देखा कि इस बार तारापुर में जो चुनाव हुआ, हाल में उपचुनाव, उसमें नए समीकरण को साधने के लिए उम्मीदवार बदल दिए गए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए? न, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बात करें पिछले 2 चुनावों की, 2015 में या फिर 2020 में, तो 2015 में बेबी कुमारी निर्दलीय जीत गई, 2020 में भी, तो लगातार 2 चुनाव आप लोगों के लिए अच्छे नहीं रहे बोचहां में, लेकिन जनाधार आप लोगों का पहले से बहुत ज़्यादा रहा है। तो क्या कारण रहे हैं कि 2 चुनाव उतने अच्छे नहीं गुजरे? होता है, वैसा होता है, वैसा होता इस है। बार लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उपचुनाव में। उपचुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। एनडीए में खींचतान देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी को ये सीट एनडीए ने दिया था, बीजेपी के कोटे से ये गई थी, लेकिन इस बार जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद जी, उन्होंने दावा ठोक दिया है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़े, वीआईपी को ये सीट नहीं दी जानी चाहिए। खींचतान का कितना फायदा आपको होगा? देखिए, ये लोग तो उन लोग का आपस में मैटर है, वो लोग समझे, लेकिन खींचतान का फायदा हमको मिलेगा। आपको लगता है कि मुकेश सहनी जी का इस सीट पर जनाधार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के दम पर आप मानती हैं कि जीतते हैं? हाँ, जीतते हैं। 2020 का चुनाव बीजेपी और जदयू के दम पर जीतते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस के साथ इस बार उपचुनाव में आप लोगों का गठबंधन टूट गया, इस बार चाहती हैं कि गठबंधन बना रहे? चाहेंगे अगर बना होगा रहे, चुनाव, अगर होगा चुनाव, होगा, हमारे आला कमान चाहेंगे तो रहेगा। मतलब शीर्ष नेतृत्व ये तय हाँ, करेगा। शीर्ष लेकिन अगर मान नेतृत्व। लीजिए एनडीए को हराना है, मतलब कि एनडीए की विरोधी दल है, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, तो इन दोनों का नहीं लगता आपको कि साथ रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा? वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ही, लेकिन वो तो ये तो तय करना ऊपर हमारे गार्जियन लोग का काम है। कांग्रेस ने तो बोल दिया कि हम अब आरजेडी से गठबंधन नहीं रख रहे। तो उनका मैटर है, वो नहीं लड़ेंगे तो नहीं आएंगे, तो हम लोग फ्री अपने लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे ही दम पर जीतते हैं। हाँ, उनका भी जनाधार तो खत्म है। वीआईपी जैसा कांग्रेस का भी हाल है। अच्छा, चिराग पासवान से गठबंधन को लेकर कई तरह की कयासें लगाई जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो जी, ने कई दफ़ा ये कहा भी है कि चिराग पासवान के साथ गठबंधन हम चाहते हैं करना, चिराग को ही अब आगे तय करना है। चिराग के साथ अगर गठबंधन होता है आरजेडी का, बोचहां सीट में आपको कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे?
देखिए वो तो फॉलोवर होगा, ये तो ट्रायल है, यदि देते हैं उसके बाद पता चलेगा कि हमको कितना फायदा होगा। 2020 में भी उन्होंने उम्मीदवार उतारा था, 8,000 के लगभग उनको वोट मिला था, तो अगर वो 8,000 आपको जुड़ेंगे तो आपको हाँ फायदा होगा, ये तो जरूर फायदा होगा। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान को अब आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि अकेले लड़ाई में वो सीट नहीं जीत पाते हैं कहीं भी। वो तो चाहेंगे, लेकिन वो तो उनका अपना विचार है। तो इस बार क्या लगता है कि जो उपचुनाव जिसकी घोषणा जब भी हो, आरजेडी आपको टिकट देगी, जीत आपकी सुनिश्चित है जी, उपचुनाव में? उपचुनाव में जीत मेरी सुनिश्चित है। और आगे क्या कहेंगी, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति अभी चल रही है, जीतन राम मांझी का वो ब्राह्मण वाला बयान आ गया है और उसके बाद से ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ बोल रहा है, उस पर आपका क्या राय है कि जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट को किस प्रकार देख रही हैं? अब हम उन लोग के बारे में हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल अभी नहीं करना चाहिए। नहीं। बयान जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन उसको शब्द का जो इस्तेमाल किया वो तो पंडित जी को किया है, न कि ब्राह्मण के किए हैं। तो पंडित जी को किया, पंडित हर जात में होता है। अच्छा। हर जात में होता है पंडित। गांव देहात में देखते हैं कि हर जात का लोग अपना अपना जात के पंडित से पूजा कराता है। अच्छा, तो जो शब्द उन्होंने बोला उसका खंडन करती हैं कि बिल्कुल वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गाली वाला जो शब्द उन्होंने बोला था? हाँ, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारे साथ कई बार के विधायक, मंत्री रह चुके कद्दावर नेता बिहार के रमई राम जी की बेटी हैं, पूर्व एमएलसी हैं और इस बार बोचहां सीट से ये उम्मीदवार हो सकती हैं आरजेडी की, क्योंकि रमई राम जी ने बहुत पहले, यह लगभग 10 दिन पहले घोषणा कर दिया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पर उनकी बेटी गीता कुमारी जी चुनाव लड़ेंगी। अब देखना होगा कि 2 सीटों पर जो इस बार हाल में उपचुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को जीत तो नहीं मिली, लेकिन क्या इस बार बोचहां में जो कि उपचुनाव होगा, हालांकि इस संबंध में अभी घोषणा चुनाव आयोग की नहीं हुई है, तो उस पर जीत दिला पाती हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप सभी बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।